ओम नमो नारायण। कल जगतगुरु शंकराचार्य दक्षिणामनाय श्रृंगेरी पीठाधीश्वर स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज ने दो नए स्वामियों को शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया। क्या अभिषेक की ये परंपरा ठीक है? क्या यह मठामनाय के अनुरूप है? और क्या इसमें अपने ज्ञान का लोहा मनवाने वाले चतुर्दिक जिनकी प्रतिष्ठा सर्वव्यापी है, ऐसे पूज्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद जी महाराज से राय नहीं लेनी चाहिए थी? और फिर भी आपने अभिषेक किया। आपने कहा 2007 में उन्होंने हमको बताया कि हमने दो अपने उत्तराधिकारी बना दिए। अगर उन्होंने दो अपने उत्तराधिकारी बना दिए तो ये सार्वजनिक क्यों नहीं किए? और फिर 2020 में वासुदेवानंद जी महाराज के बयान पर उन्होंने खंडन क्यों किया कि हमने कोई उत्तराधिकारी अपना नहीं बनाया? और बार बार इस बात को पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज कहते रहे कि यह शंकराचार्य का पद है, यह कोई उत्तराधिकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कल को कोई व्यक्ति अपना वसीयत लिख दे किसी महिला को, कोई ऐसी वेश्या को, कोई तवायफ को, तो क्या उसको शंकराचार्य मान लिया जाएगा? तो यह शंकराचार्य का पद, यह विद्वान और वर्तमान जो जीवित शंकराचार्य होंगे वह इसको देखेंगे। लेकिन उस वसीयत के आधार पर महाराज जी के शरीर अभी समाधिस्थ भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही शंकराचार्यों की घोषणा हो गई और आश्चर्य हुआ कि उनके सचिव ने उसकी घोषणा की। ठीक हुआ। तो ये जो परंपरा, हमको लगता है कि भाषाई दोष होने के नाते स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज बातों को समझ नहीं पाए और उनसे आनन फानन में अभिषेक करा लिया गया। और अभिषेक कराने से नहीं होगा। स्वीकार्यता क्या है? क्या आपकी ज्योतिष पीठ पे स्वीकार्यता हो जाएगी? क्या आपकी द्वारका पीठ पे स्वीकार्यता हो जाएगी? यदि स्वीकार्यता नहीं हो रही है, इतना विरोध हो रहा है, हम तो कहते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति विरोध करे तो ऐसे व्यक्ति को शंकराचार्य के पद पे नहीं बैठना चाहिए, स्वयं से उपद छोड़ देना चाहिए। क्या आपने सन्यास पद धारण करने के लिए ग्रहण किया? क्या आप भगवा वस्त्र पद धारण करने के लिए किया? इतना लालाईपन शंकराचार्य बनने का मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जितना इन दोनों लोगों में है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं भारती तीर्थ जी का विरोध कर रहा हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने अनभिज्ञता में यह अभिषेक किया है और इस अभिषेक पे उनको फिर से पुनर्विचार करके और जो आगे के कार्यक्रम है उस पर रोक लगानी चाहिए। अन्यथा पद है, प्रतिष्ठा है, उस पद का विरोध, यदि कोई काम आपसे भी ऐसा हो जाए जो महापाप की श्रेणी में आए तो आपका भी विरोध होगा। इस धरा पे रहने वाला जो भी पद है, भगवान राम का विरोध हो सकता है, भगवान कृष्ण का विरोध हो सकता है, तो शंकराचार्य का विरोध क्यों नहीं हो सकता है? ये कोई अकाट्य नहीं है, कोई असंभव नहीं है। मैं काली सेना की तरफ से, शंकराचार्य परिषद की तरफ से अपना विरोध दर्ज करता हूं। मुझे उम्मीद है कि श्रृंगेरी पीठाधीश्वर इस पर विचार करेंगे और जो योग्य व्यक्ति होगा उसको शंकराचार्य पद पे प्रतिष्ठित करेंगे। ओम नमो नारायण। जय हिंदू राष्ट्र।